गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके हमने दो पार्ट रीड कर लिए। जो कि चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इसमें दो देशों की स्टोरी के बारे में बताया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। हमने इसका ये वन पार्ट और टू पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। वो सभी विद्यार्थी फिर से एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ओपन करें और अपनी पेंसिल हाईलाइट साथ लेकर बैठ जाएं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। कि एकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है बेटा? समझदारी। कि क्या क्या बेल्जियम की क्या समझदारी थी, देखते हैं। स्टार्ट करें। यस, नाउ लेट स्टार्ट। द बेल्जियन बेल्जियन लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद बेल्जियम आना चाहिए, एम आना चाहिए। द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। द बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पैथ। पैथ का अर्थ होता है रास्ता। कि जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने श्रीलंका से अलग दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला लिया। दे रिकोनाइट द एग्जिस्ट्स ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का अर्थ तो पता ही सबको, विभिन्नता विविधता। दे रिकोनाइट, उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर, जो रीजन के अपने क्षेत्र के अंदर जो डिफरेंस था और कल्चर को लेकर जो डाइवर्सिटी थी उसको स्वीकार किया। बिटवीन 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन करना। 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बिगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। देखो, 70 से लेकर 1993 के अंदर बेल्जियम ने अपने संविधान के अंदर 4 बार अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट में ये किया कि कोई भी आदमी ऐसा ना समझे कि मैं अकेला हूँ, अर्थात हम सभी मिलजुल कर कार्य करें। The arrangement they work out is different from any other country and is very innovative। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है। उन्होंने उसके लिए जो व्यवस्था की बहुत ही अधिक कल्पनाशील है और तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। Here are some of the elements of the Belgium model। बेल्जियम का मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में आता है रोल ऑफ बेल्जियम मॉडल, रोल ऑफ श्रीलंकन मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आप सभी बातें बताएंगे कि कौन सा फ्लेमिश रीजन है, कौन सी सहेली लैंग्वेज है बेल्जियम या श्रीलंका में। देयर आर सम इम्पोर्टेंट, क्या लिखता है उसके बाद लिखा है उसने, Constitutions prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या कहा गया है? जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। किसमें बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special law require the support of a majority of a member from linguistics। उसने क्या, कुछ विशेष कानून, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर, कुछ स्पेशल कानून तब बन सकते हैं जब फ्रॉम ईच ग्रुप दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक ए डिसीजन।
यूनिलेटरली। कब बन सकते हैं कि जब दोनों भाषाएं समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग को एक तरफ फैसला नहीं कर सकते। मैनी पावर्स of the central government have been given to state governments of the two regions of the country। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, जो क्षेत्रीय सरकार हैं, उसको दी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट द सेंट्रल are not the subordinate to the central government। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। क्या कहा गया कि यहाँ पर जो राज्य सरकारें होगी वो केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेगी। ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स में क्या है? सेपरेट गवर्नमेंट है, अलग सरकार है और दोनों के दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल्स। उसने क्या कहा? फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्यों किया? बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज accepts equal representation in the central government। क्यों किया? क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। उसके साथ में छोटा सा पिक्चर और दिखाया गया है, इसको देखो, रीड कर लेते हैं। दिखाया गया है, ये देख रहे हैं, रूडीला मॉन्टेगनबर्ग स्ट्राट ग्रैंड प्लेस रोड मार्केट। ये कहता है, क्या कहता है? द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ ए स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। यू विल नोटिस, आप ध्यान दें, दैट प्लेस नेम एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेज फ्रेंच एंड डच, कि स्थान का नाम, दिशा की जानकारी दोनों भाषाएं फ्रेंच और डच में दी गई है। उसके बाद ये बताता है कि जैसा कि आप चित्र को भी देख पा रहे होंगे, जो ये चित्र क्या है? यह एक यूरोपियन पार्लियामेंट की पिक्चर है। किसके बेटा? यूरोपियन पार्लियामेंट है जो ब्रुसेल्स में है। ब्रसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है। में स्थित एक यूरोपियन पार्लियामेंट का पिक्चर दिखाई गई है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बहुत बार बोर्ड में डंटी में पिक्चर पूछी जाएगी, इसलिए बताया जाता है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। ये बेल्जियम के अंदर एक पार्लियामेंट है यूरोपियन, उसकी पिक्चर है, और जो कि ब्रुसेल्स कैपिटल में स्थित है। उसके बाद बताया गया, देखो क्वेश्चन लिखा है यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स। उसके बाद बताता है ये कि apart from the central and the state government, there is a third kind of government। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ए वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर देयर लाइफ। यानी यहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, सामुदायिक सरकार है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को भी चुनते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। इस सामुदायिक सरकार को जब चुनते हैं, इस सरकार की को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों और फैसलों लेने का भी अधिकार है। You might find the Belgium model very complicated
आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, आपको जो बेल्जियम का मॉडल है कुछ जटिल लग सकता है। It indeed is very complicated even for people living in a Belgium। निश्चित रूप से यह जटिल है क्योंकि इवन वेल पीपल लिविंग इन बेल्जियम, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, क्योंकि व्हाट दिज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर, क्योंकि यह व्यवस्था बेहद सफल रही। दे हेल्प टू अवॉइड द सिविक स्ट्रीफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री इन ओन लिंग्विस्टिक लाइन्स। उसने क्या कहा कि इससे जो गृह युद्ध की आशंकाएं थी वो उस पर विराम लग गया। गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। When many countries of European came together to the from each European Union, Brussels was the chosen the headquarter। उसके बाद क्या बताया गया कि जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बेल्जियम और श्रीलंका ने इन कथाओं से शिक्षा मिलती है तो उसके बाद आता है उसके बाद बताता है कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है तो उसको एक हेड क्वार्टर का नाम दिया जाता है कि ब्रुसेल्स में एक हेड क्वार्टर बनाया गया। यूरोपियन कंट्री ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया और ब्रुसेल्स को उसका हेड क्वार्टर बना दिया गया। ब्रुसेल्स पता है क्या है बेटा, कहाँ है, क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है और इसको हेड क्वार्टर भी बना दिया गया। उसके बाद बताता है आपको, फिर देखो आपके असाइनमेंट्स में भी लिखा था और आपके होमवर्क में भी ये लिखा है कि आप डेली की न्यूज़ ज़रूर सुने, करंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद बताता है कि हम पढ़ते हैं व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग द डिफरेंटली, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। उन्होंने क्या कहा, बेल्जियम के नेता को लगा कि भिन्न भिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता संभव है। सच एज ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग ए पावर। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर भी सहमत होते हैं, परंतु श्रीलंका शो अस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, श्रीलंका के में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया है। इट शो अस that if a majority community wants to enforce its dominance over the others and refuse to share a power, it can undermine the unity of the country। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना कायम करेंगे, पावर बनाएंगे या उन पर अपना रूल रेगुलेशन चलाएंगे तो सत्ता में उनको हिस्सेदारी बनाने का ही फैसला न बनाने का फैसला करता है। इससे देश की एकता क्या हो सकती है? इट कैन बी अंडरमाइन का आंसर तो क्राइसिस, कि इससे देश की जो एकता है वो भी संकट में पड़ सकती है। थोड़ा सा बच्चे की वजह से थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस हो चुका होगा, आप उसको थोड़ा सा कान में ईयरफोन लगा कर यूज करें, क्योंकि आजकल के बच्चे पता है आपको मानते नहीं हैं। वो लीड छेड़ दी उस बच्चे ने, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, इसके लिए सो सॉरी। आप इसको ध्यान से सुने। उसके बाद बताता है जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है
वो डिजायरेबल होगी। अर्थात सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हमने इसके चित्र को भी देखा, पिक्चर को देखा। इसके बीच में एक पिक्चर और आई थी, आप देखेंगे। हमने ये नहीं पढ़ा क्या लिखा था, लेटस रीड एंड न्यूज़पेपर, आओ हम न्यूज़पेपर को पढ़ें। मैं आपको हर क्लास में ये कहता हूँ कि आप डेली करंट की नॉलेज के लिए आप न्यूज़पेपर रीड करें, अखबार पढ़ें, आप अच्छे से नॉलेज को गेन करें। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो बेटा आप कुछ नहीं रहेंगे। रीड द न्यूज़पेपर कहता है, रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक ए क्लिपिंग ऑफ ए न्यूज रिलेटेड टू ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स ऑन वॉर। कोई एक अखबार पर पूरे हफ्ते भर पढ़े, फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करें, अर्थात उनकी हम काट लें। एक ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स कुड पुल देयर द क्लिपिंग टुगेदर एंड टू द फ्लोइंग। हम क्या करें, 5 छात्रों के 2 ग्रुप बनाएं और समूह बनाएं और एक साथ यह काम कर सकते हैं। और फिर क्या करें, कर सकते हैं, फिर दोनों समूह अपनी अपनी जो भी आपने कटिंग किया है पेपर से, इस तरह से काम कर सकते हैं। पहला कहता है क्लासीफाइंग दीज कन्फ्लिक्ट्स बाय देयर लोकेशंस। सारे झगड़ों को उनके स्थान के हिसाब से वर्गीकृत करें। भी पहला झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, या उत्तर प्रदेश का है, देश से बाहर है, या देश के अंदर है। उसके बाद क्या क्या, फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ ईच दिस। दूसरा हम क्या समझें, इस बात को फाइंड आउट करें कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े होने के क्या क्या कारण रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग एंड डिस्प्यूट्स, कि इनमें कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हुए। उसके बाद कहता है विच ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व्ड बाय द वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, और इनमें से किस किस विवाद को सत्ता की साझेदारी तय करने को भी सुलझाया गया है। अब आपका ये पार्ट 3 है। ये लगभग ये जो चैप्टर है बेटा मैंने आपको बताया था, ये आई थिंक 4 पार्ट्स की वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिविक्स के पास 2 ही चैप्टर हैं और दोनों ही बिल्कुल साधारण चैप्टर हैं। इसकी 4th पार्ट की वीडियो में हम आगे जो पढ़ेंगे आपको बता दिया गया है। जो 4th पार्ट की वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी है, वो क्यों ज़रूरी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।